रूबरू हाजिर आया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही अहम टॉपिक है। चूँकि आपका प्रोग्राम नूर मुजस्सम कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद है, इसी मुनासबत से आज मैंने आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक अहम गोशा जो आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड है उसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके रूबरू रखने की कोशिश करूँगा। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, शफ़ी रोज़े शुमार, गुंबद खज़रा के मकीन, आमीना के लाल, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार में दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादन जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम अजमाइन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई इसको थोड़ा कम कर दीजिए, पहले ठीक था, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज़ क्लियर कर दीजिए। हज़रात, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर आज़म बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। हम जिस नबी को मानते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी सारे आलम के लिए रहनुमा और गाइडलाइन बनकर तशरीफ़ लाए हैं। अगर हम और आप सिर्फ ये सोचें कि मेरे आका ने उम्मत को सिर्फ नमाज सिखाई, सिर्फ रोज़ा, हज और ज़कात के बारे में बताया, तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ हमें शरीयत और इबादत के बारे में बताया है, वहीं साथ ही साथ हमें मामलात के बारे में भी बताया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई। जहाँ हमें नमाज का तरीक़ा बताया, वज़ू का तरीक़ा बताया, हज और ज़कात के बारे में बताया, वहीं मेरे आका ने यह भी हमें दर्स दिया कि अगर तुम घर जाओ तो घर जाने के बाद घर वालों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, ये भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया। घर में जाने के बाद बाप है, बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए, माँ है, बहन है, बेटी है, उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए, और अगर बीवी घर में है तो उनके साथ क्या सलूक होना चाहिए। मेरे आका ने इन तमाम बातों का दर्स हमें दिया है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुकूक की तालीम दी कि किसका हक किस तरीके से हमें अदा करना चाहिए। यूँ तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी हम मुसलमानों के लिए दर्स इबरत और नसीहत की जगह है, बेहतरीन आइडियल, बेहतरीन नमूना अमल है। लेकिन आज मैं अपने नबी की ज़िंदगी का एक अहम गोशा आपके रूबरू रखना चाहूँगा। वो गोशा ये है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक पेश किया करते थे। एक शौहर का बीवी पर क्या हक आयद होता है और एक बीवी का एक शौहर के ऊपर कितने तरह के हुकूक आयद होते हैं, इन चीज़ों को आज हमें समझना है। यूँ तो जलसा जुलूस डेली होते रहते हैं, लेकिन जलसा जुलूस के ज़रिए जो पैगाम आप तक पहुँचना चाहिए, जो मैसेज आप तक पहुँचना चाहिए, जो इस्लाह मुआशरा होनी चाहिए, वो कमा हक़्क़ो नहीं हो पाती है। आप सुने, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुकूक ज़ौजाइन के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी, राइट्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ। आपको बहुत गौर से सुनना भी है और इसको समझने की कोशिश भी करनी है। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अर्रिजालु कव्वामून अला निसा। मालिक कौनैन ने, परवरदिगार आलम ने शौहरों को, मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया, बादशाह बनाया है। क्या बनाया है? मर्दों को औरतों पर हाकिम और बादशाह बनाया, यानी कि मर्द घर का बादशाह होता है, मर्द घर का हाकिम होता है, मर्द घर को मेंटेन करता है। शादीशुदा ज़िंदगी में आज जितनी ऊंच नीच हमें नज़र आती है, जो प्रॉब्लम्स लाइफ में क्रिएट होते हैं, आखिर उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यही है कि हमने शादी के फंडा को समझा ही नहीं, शादी के मकसद को हमने समझा ही नहीं। आजकल नौजवान बस यही सोचते हैं कि शादी का मतलब शादी करो, बीवी को लेकर घूमो, मार्केट में नाम हो जाए कि फुला ने शादी कर ली है, बस यही है मकसद। नहीं मेरे अजीज, शादी क्या है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह करने से इंसान का आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। आधा दीन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के ज़रिए से मुकम्मल होता है और बाकी आधा दीन निकाह कर लेने के बाद मुकम्मल हो जाया करता है। लेकिन निकाह के मकसद को हमें समझना चाहिए। निकाह करना तो बहुत आसान है, लेकिन निकाह के रिश्ते को निभाना उससे कई गुना मुश्किल हुआ करता है। जो लोग शादीशुदा हैं वो अच्छे तरीके से इसका अंदाज़ा लगा पाएंगे कि शादी के पहले आपकी लाइफ कैसे रही होगी
और शादी के बाद आपकी लाइफ कैसे गुजर रही है। यकीनन शादी करना बहुत आसान है, इजाब कबूल हो जाए, मियाँ और बीवी बन जाते हैं, लेकिन शादी के बाद की जिंदगी इतनी नाजुक होती है, इतना फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ी सी लग्जिश हो जाए तो आपका घर टूटता और बर्बाद होता हुआ नजर आता है। शौहर का मकाम क्या है आज बीवियों को नहीं मालूम, और बीवियों के हुकूक क्या है, बीवियों का मर्तबा क्या है, शौहर को नहीं मालूम, जिसकी वजह से हर घर में आज झगड़ा और लड़ाई की नौबत नजर आती है। शौहर का मकाम क्या है। एक खातून आकाई करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जरा आप मुझे ये बता दीजिए कि शौहर का हक क्या है, शौहर का मर्तबा क्या है। या रसूल अल्लाह, अगर मुझे लगा कि मैं शौहर का हक अदा कर पाऊंगी तब जाकर मैं शादी करूंगी, वरना शादी नहीं करूंगी। जरा मुझे बताओ, आज कोई लड़की किसी आलिम से आकर ये पूछती है कि शौहर का हक क्या होता है, जरा बता दीजिए। कोई किसी पीर साहब से पूछती है कि जरा शौहर का हक क्या होता है, बता दीजिए। नहीं, आज रिश्ता लगने से ही सबसे पहले दिमाग में ही खुमार चढ़ता है कि नंबर कैसे मिले, बातचीत कैसे शुरू हो जाए। मंगनी होती है, बातचीत करना शुरू, मंगनी होती है, बाइक में घूमना शुरू, मंगनी होती है, पार्कों में घूमना शुरू। याद रखो मेरे अजीज, शादी अभी हुई नहीं है, फकत मंगनी हुई है। मंगनी के बाद भी वो आपके लिए अजनबी ही है। जिस तरीके से एक अजनबी औरत को देखना हराम होता है, बातचीत करना हराम होता है, ठीक उसी तरीके से मंगनी के बाद भी, रिश्ता लगने के बाद भी उससे बात करना भी आपके लिए हराम है, उसको देखना भी आपके लिए हराम है, उसको छूना भी आपके लिए हराम है, उसको लेके घूमना भी आपके लिए हराम है। लेकिन होता क्या है, बाप माँ भी वैसे ही हैं, फखरिया अंदाज में बेटी को भेजते हैं कि जाओ दामाद बाबू आए हैं। अबे काहे का दामाद, शादी हुई है। हमने तो कितने ऐसा देखा है कि मंडप से रिश्ता घूम कर चला आता है, मंडप से रिश्ता टूट जाता है, बारात घूम कर आते हुए भी हमने देखा है। कभी आपने सोचा भी है कि आपने मंगनी के बाद बेटी के हाथ में एंड्रॉइड दे दिया, उधर दूल्हे के हाथ में एंड्रॉइड मौजूद है, दोनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू। और आजकल तो हजरत ऑडियो कॉल से दिल नहीं मानता है। अब दिल के लिए क्या चाहिए, दिल को चाहिए वीडियो कॉल। अब वीडियो कॉल चालू है। अब बताओ, वीडियो कॉल में एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दोनों से इतने क्लोज, इतने करीब हो जाते हैं। खुदा ना करे अगर आखिरी मोमेंट में शादी टूट जाए तो कुछ बचा भी है देखने दिखाने को, कुछ बचा भी है देखने दिखाने को। शादी टूट गई मान लीजिए, अब क्या होगा, किसकी इज्जत सेफ है। किसी ने किसी की वीडियो को उठाकर रख लिया, किसी ने किसी की तस्वीर को उठाकर सेव कर लिया, कल चलकर अगर आपको ब्लैकमेल करे क्या रह जाएगा। जरा थोड़ी सी समझ नहीं है हमारी बहनों को, हमारी माओं को। रिश्ता लगा नहीं कि फोन थमा देते हैं, नंबर दे देते हैं, बात करो रिश्ता मजबूत होगा। ये सरासर नादानी है। याद रखो, जिस तरीके से एक अजनबी औरत को देखना हराम होता है, उसी तरीके से निकाह से पहले पहले, मंगनी के बाद भी साथ में घूमना भी हराम होता है, साथ में बातचीत करना भी हराम होता है, और एक दूसरे को देखना सख्त नाजायज हराम हुआ करता है। मेरे अजीज, आज इस फंडे को समझना चाहिए, लेकिन इस चीज को कोई औरत नहीं पूछती है। बस रिश्ता लगा, इधर दिल में लड्डू फूटना शुरू हो गया, मेरी तो शादी होने वाली है। कुछ दिनों पहले हम शादी पढ़ाया करते थे तो औरतें, हमारी बहनें इतना रोती थी कि इजाब कबूल तक नहीं कर पाती थी। आज तो हजरत रोना धोना कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चलता है। आज तो हंसते हंसते बोलते कबूल है, कबूल है, कबूल है। मतलब हम लोग इजाब कबूल कराने के लिए जाते हैं, शर्म हम लोग को आ जाती है, लेकिन सामने वाले को शर्म का एहसास तक नहीं होता है कि क्या हो रहा है। शर्म हया औरतों का जेवर हुआ करता है। सुने, औरत पूछती है या रसूल अल्लाह, आप बता दें शौहर का हक क्या होता है। अगर मुझे लगे कि मैं शौहर का हक अदा कर लूंगी तब जाकर मैं शादी करूंगी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी तू पूछती है शौहर का हक क्या है, जरा सुन। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, शौहर का हक यह है कि अगर शौहर के बदन पर कहीं जख्म हो जाए, उससे फोड़ा निकल आए, उस फोड़े से पीप और खून बहने लगे, औरत अपनी जुबान से उस खून और पीप को चाट ले, तब भी शौहर का हक कभी अदा नहीं कर पाएगी, कभी नहीं अदा कर पाएगी। आप जरा सोचें कि शौहर का हक कितना ऊंचा है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा अल्लाह और उसके रसूल ने शौहरों को अता किया है। लेकिन आज हमारी माँ और बहनें तो सोचती हैं कि शौहर मतलब क्या है, बस हमारी ख्वाहिश को पूरी करने की मशीन है,
बीवी ने कहा कि जेवर लाकर दे दो, शौहर ने जेवर लाकर दे दिया। बीवी ने कहा ड्रेस लाकर दे दो, ड्रेस लाकर दे दिया। और आजकल तो अल्लाह की पनाह क्या क्या ड्रेस जो मार्केट में चला है, वो नायरा सायरा गागरा पता नहीं क्या क्या चल गया। अब तो हिंदुस्तानी लिबास में होता नहीं भाई, अब पाकिस्तानी लिबास चाहिए हजरत। वो सीरियल वीरियल देखकर कहाँ से लेकर आती है। मेरी भाई के कान में आकर क्या बोलते हैं, सुनो जी मेरे भाई की शादी है, फुला सीरियल में जो लिबास फुला एक्ट्रेस ने पहना था वो चाहिए, अगर नहीं ला कर दिए तो शौहर की खैर नहीं है, पूरी शादी ही खराब कर डालेगी। मेरी बहनों, तुम्हारे लिए जेवर हया है, तुम्हारे लिए रोल मॉडल ये एक्ट्रेस नहीं है, इनका लिबास नहीं है। अरे तुम कनीज़ आयशा हो, तुम कनीज़ फातिमा हो, अगर लिबास देखना हो किसी एक्ट्रेस का लिबास ना देखो, किसी हीरोइन का लिबास ना देखो, अरे लिबास देखना हो सैयदा फातिमा ज़हरा का लिबास देखो, आयशा सिद्दीक़ा के लिबास देखो। वो फातिमा ज़हरा जिनको ना चाँद ने देखा, जिनको ना सूरज ने देखा, ना किसी इंसान ने देखा, अगर तुम फातिमा ज़हरा का लिबास अपना लोगी, कसम खुदा की तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगी और वहाँ भी कामयाब हो जाओगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नूरे मुजस्सम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शौहर यकीनन शौहर ही होता है। आपको एहसास तो नहीं होता है कि शौहर का रुतबा कितना ऊंचा हुआ करता है। बस आप ये सोचती हो कि शौहर को जो कहूँगे उसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं माना तो बेचारे की खैर नहीं है। लेकिन आओ ज़रा हदीस से मुस्तफ़ा की रोशनी में देखो कि शौहर का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम एक मजमा में बैठे थे, सहाबाए किराम मुहाजिरीन और अंसार बैठे हुए थे। अचानक लोगों ने देखा कि एक ऊँटनी आकर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा करने लगी। किसने सजदा किया बोले जरा? ऊँटनी ने सजदा किया। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, ये ऊँटनी आपको सजदा कर रहे हैं, जानवर आपको सजदा कर रहे हैं, या रसूलल्लाह पेड़ पौधे आपको सजदा कर रहे हैं, या रसूलल्लाह हमारा दिल चाहता है हम भी आपको सजदा करें, हमारा दिल चाहता है हम भी आपको सजदा करें। जरा आका का जवाब सुनो। मेरे नबी मुस्कुराने लगे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ पूछने वाले साइल सुन, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि घर जाकर सबसे पहले अपने शौहरों को सजदा कर लिया करे। इतना ऊंचा मर्तबा शौहर का है। आका फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ होता तो औरतों का हुक्म होता कि घर जाओ अपने शौहर को सजदा कर लिया करो, क्योंकि शौहर का रुतबा, शौहर का मकाम, शौहर का मर्तबा एक बीवी के लिए इतना ऊंचा है जो मिसाल और बयान से बाहर हुआ करता है। आप ज़रा सोचिए ना, शौहर की ज़िंदगी क्या होती है। बेचारा शादी के पहले अपनी लाइफ खुद गुजारा करता है, लेकिन शादी के बाद बेचारे की कमर ही टूट जाती है। अब बीवी की फरमाइश, बच्चों की फरमाइश पूरी करते करते बेचारा बूढ़ा हो जाता है। ईद का मौसम आता है, अगर मिडिल क्लास का शौहर होता है, मिडिल क्लास का, तो पहले देखता है मेरे बाल बच्चों का कपड़ा खरीदा गया कि नहीं, बीवी का ड्रेस खरीदा गया कि नहीं। भले ही वो बेचारा पुरानी लुंगी में ईद मना लेता है, लेकिन बाल बच्चों के लिए पहले लिबास खरीद कर लाता है, पहले कपड़ा खरीद कर लाता है। मेरी माँ बहनों, शौहरों की कुर्बानियों को समझो। आज 6-6 महीना, 8-8 महीना बम्बई में कोई पड़ा हुआ है, कोई बेंगलोर में पड़ा हुआ है, कोई दिल्ली में पड़ा हुआ है। किस लिए पड़ा हुआ है? अपनी ज़ात के लिए नहीं। एक मर्द अगर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे तो 8-10 हज़ार में अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है, लेकिन वो ज़्यादा आमदनी के चक्कर में कि उसकी बीवी अच्छे से ज़िंदगी गुजार सके, उसके बच्चे लग्जरी लाइफ गुजार सके, अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सके, इन चीज़ों को सोच सोच कर बेचारा 6-6 महीना दिल्ली में पड़ा है, बेंगलोर में पड़ा हुआ है, कहीं और पड़ा हुआ है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आपकी ख्वाहिशात को पूरे करे, आपका सर कहीं नीचा ना हो जाए। इस मकसद को लेकर वो आपसे दूर हो जाया करता है। लेकिन मेरी माँ बहनों, आपको भी चाहिए जब वो शौहर परदेश से घर आए तो उसको खुशी दें, और आपको देखें तो उसका दिल बाग बाग हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बेचारा दिन भर मेहनत और मजदूरी करता है, खटता है। रात को जब बीवी के पास फोन लगाता है कि चलो थोड़ा दिल बहला लें, बीवी है। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा, और हमने मर्द से औरत को पैदा किया। क्यों पैदा किया? ताकि मर्द औरत के साथ सुकून हासिल कर सके। अल्लाह ने बीवी को, औरत को इसीलिए बनाया कि उससे सुकून मिले। अब एक मर्द
दिन भर काम काज से थक हार के जब रात को 9 बजे ड्यूटी से आता है तो सोचता है थोड़ा फ़ोन लगाकर घर में हालचाल ले लें, बीवी से बात कर लें, थोड़ा दिल बहल जाएगा, बच्चों का हालचाल ले लें। लेकिन अगर बीवी खूंखार होती है तो नतीजा क्या होता है? फ़ोन लगाया नहीं, हेलो तुम्हारी माँ ने आज ऐसा कर दिया, तुम्हारी माँ ने मुझे डांट दिया, तुम्हारे अब्बा ने मुझे गाली दे दिया, बस अब शौहर का दिमाग हो गया चढ़ गया। यही ना हो रहा है जी। एक बेचारा दिन भर मेहनत और मजदूरी करने के बाद जब थोड़ा सा दिल बहलाने के लिए आपको फ़ोन करता है तो इधर से औरत अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देती है। बीवियों को क्या चाहिए? बीवियों को चाहिए पहले शौहर का हाल पूछे कि आज आपका दिन कैसे गुजरा है, कोई परेशानी तो नहीं, कोई बीमारी तो नहीं। मेरी बहनों सुनो, आपकी 2 मीठी बोली आपके शौहर के दिन भर की थकावट को दूर कर सकती है। 2 मीठी बोली अपने शौहर के साथ रात को कर लिया करो, उसकी पूरे दिन भर की थकावट दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर वहीं आपने दिन भर की जली कटी सुनाना शुरू कर दिया, एक तो बेचारा दिन भर मेहनत और मजदूरी किया है, फिर उसकी रात भी उसी तरीके से तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगी। फैमिली जिंदगी को समझें, शादी के बंधन को समझें, इस अटूट रिश्ते को समझें। इस रिश्ते का माजरा क्या है, आखिर अल्लाह ने मर्द और औरत को क्यों पैदा किया, इस चीज़ को समझें। जिस दिन मेरी माँ और बहनें इस चीज़ को समझ जाएंगी, कसम खुदा की उनकी ज़िंदगी में कभी झगड़े की नौबत नहीं आएगी और उनकी ज़िंदगी दुनिया ही में जन्नत का एक बाग बनती हुई नजर आएगी। लेकिन आज औरतें अपनी नासमझी की वजह से, कम फहमी की वजह से अपनी जिंदगी खुद बर्बाद करते हुए नजर आती है। इनके जुबान पर हमेशा शिकवा शिकायत, ये लाके नहीं दिया, मेरा ये काम करके नहीं दिया, मेरी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं की, हमेशा यही शिकवा शिकायत। हमेशा बुखारी शरीफ की एक रिवायत है, उसमें आया है कि अगर औरत की पूरी जिंदगी आप खिदमत करते रहो, पूरी जिंदगी औरतों की ख्वाहिशात को पूरी करते रहो, फिर भी एक दिन बीवी क्या बोलती है मालूम है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बुखारी शरीफ की रिवायत है। हर औरत के जुबान पर यही आता सुनने में, भले शौहर बेचारा पूरी जिंदगी उसके लिए ख़त्म कर दिया, लास्ट में सुनने में यही मिलता तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरी बहनों सुने, ऐसा नहीं होता है। वही शौहर है जिसने किया क्या नहीं, जिसने आपके लिए सब कुछ किया है, अपनी ज़िंदगी आपके लिए निछावर कर दिया, अपनी ज़िंदगी आपके लिए कुर्बान कर दिया, कमा रहा है आपके लिए, घर से दूर हुआ है आपके लिए, कुछ रोजी रोटी इकट्ठा कर रहा है आपके लिए। आप भी ज़रा उसकी कुर्बानी को समझो कि शौहर का मकाम और मर्तबा कितना ऊंचा हुआ करता है। मेरी बहनों, अपने शौहर की खिदमत किया करो, शौहर से मोहब्बत किया करो, क्योंकि शौहर और बीवी की मोहब्बत अल्लाह और रसूल को बेहद पसंद है, बेहद पसंद है। ज़रा हदीस पाक सुनो, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, कितनी ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, सुने मेरी माँ बहनों, कि मियाँ और बीवी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। आका इरशाद फरमाते हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, जब तुम नाराज़ होती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ, और जब तुम मुझसे खुश होती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ। क्या कहा? ए आयशा, जब तुम खुश होती हो मुझसे तब भी मैं समझ जाता हूँ, और जब तुम मुझसे नाराज़ हो जाती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाते, या रसूल अल्लाह, आप कैसे समझ जाते हैं, क्या पैमाना आपके पास है? आका इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, जब तुम मुझसे राज़ी होती हो, जब तुम खुश होती हो तो ये कहती हो, ला व रब्बी मोहम्मद, मोहम्मद के रब की कसम, और जब तुम नाराज़ होती हो तो ये कहती हो, ला व रब्बी इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। तो उस वक्त तुम मेरा नाम छोड़ देती हो, और जब मेरा नाम छोड़ती हो मैं समझ जाता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। ज़रा रिश्ता देखें, मेरे नबी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कैसे मोहब्बत फरमाया करते थे। एक बीवी की खुशी को और नाराज़गी को सिर्फ देखकर समझ जाया करते थे। यह है सच्ची पक्की मोहब्बत, यह है सच्ची पक्की उल्फत। जब एक शौहर अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत करेगा, यकीनन उनकी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी, उनके ज़िंदगी में कभी लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, और उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बरसती हुई नज़र आएगी। अब यहाँ तक हमारी बहनें सिर्फ ये सोच रही होंगी कि हज़रत आज सिर्फ मर्दों के बारे में ही बयान कर रहे हैं कि मर्द की फजीलत ये है, मर्द की फजीलत ये है। क्या औरत की कोई फजीलत नहीं है? क्या बीवी की कोई वैल्यू नहीं है? हाँ मेरी बहनों, आज मैं आपको भी सुनाऊंगा कि औरतों का क्या मकाम होता है।
औरतों का मर्तबा क्या होता है। जिस तरीके से एक शौहर के लिए बीवी इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरीके से बीवी के लिए शौहर इंपॉर्टेंट हुआ करता है। हर एक का हक दूसरे पर आयद हुआ करता है। हमने अभी आपको बताया कि बीवी के लिए क्या क्या काम करना ज़रूरी है, क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती है। ठीक उसी तरीके से एक शौहर के लिए भी बीवी के कुछ हुकूक आयद होते हैं। नंबर 1, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जैसा तुम खाओ वैसा अपनी बीवी को भी खिलाओ, जैसा तुम पहनो वैसा अपनी बीवी को भी पहनाओ, जिस तरीके से तुम रहो उस तरीके से अपनी बीवी को भी रखो। ये मेरे आका का फरमान है। ऐसा ना हो कि मर्द परदेश में रहे, अच्छा अच्छा खा रहा है और अच्छा अच्छा पहन रहा है, और बीवी बेचारी घर में फटा पुराना पहनकर घूम रही है। मर्द चला गया मार्केट में, बिरयानी खाकर चला आया, और बीवी बेचारी घर में बैठकर मूढ़ी खा रही है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आका ने इरशाद फरमाया, बराबरी करो, जैसा पहनो वैसा पहनाओ, जैसा खाओ वैसा खिलाओ। जब इस तरीके से बीवी के साथ रवैया पेश करोगे तो बीवी जिंदगी भर आपकी गुलामी करेगी, आपसे मोहब्बत करेगी, और कभी दोनों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई की नौबत पेश नहीं आएगी। लेकिन आजकल मर्द हजरात भी इल्ला माशाअल्लाह ये तो सोचते हैं कि हम तो मर्द हैं, हम तुर्रम खान हैं, हम ये सोचते हैं कि हम घर के हाकिम और बादशाह हैं, हम जैसा कहेंगे वही होना चाहिए। इनके दिल में ख्याल होता है ये बीवी नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है, कपड़ा बीवी धोएगी, मसाला ये पीसेगी, खाना वही बनाएगी, बच्चों की परवरिश वही करेगी। बल्कि कितने नौजवान को तो ऐसा देखा गया है कि घर में बहुत सारी चीज़ें खरीद कर नहीं लाते हैं, वॉशिंग मशीन नहीं लाते हैं, मिक्सर मशीन नहीं लाते हैं। पूछा जाता क्यों, कहा कि शादी होने वाली है ना, बीवी आएगी सब काम कर लेगी। नियत शुरू ही से खराब है, पहले ही से सोच लिया है कि हम बीवी नहीं ला रहे हैं बल्कि काम करने वाली ला रहे हैं। मेरे अजीज याद रखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बीवी काम करने की मशीन नहीं है, बीवी कोई नौकरानी नहीं होती है, बल्कि बीवी का मकाम तो इतना ऊंचा होता है कि जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश भी वही बीवी किया करती है। जब तुम घर में नहीं होते हो तुम्हारे घर की हिफाजत वही बीवी किया करती है, जब तुम परदेश में होते हो तुम्हारे बाप माँ की खिदमत वही बीवी किया करती है। हाँ, यही वो बीवी होती है जब नेक होती है, परहेजगार होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी कदम की बरकत से तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। सैयद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, सुने, बीवी जब नेक होती है तो क्या फायदा मिलता है। जब शादी होने के बाद बीवी को फर्स्ट टाइम घर में लाया जाता है तो एक रिवाज है ना इधर हमारे इलाके में कि दाहिना कदम पहले घर में दाखिल होता है, तो लोग उस टाइम में क्या क्या रस्म रिवाज करते हैं, सुने करना क्या चाहिए। आज शादी होती है तो शादी के बाद हम दुल्हा दुल्हन को लाते हैं, सबसे पहले घर में लाकर सेल्फी लेते हैं कि देखो मेरे बेटे की शादी हो गई, मेरे भाई की शादी हो गई, धूम तड़क्का ये वो दिखाते, सेल्फी पहले लेते हैं। लेकिन कभी आपने आलिमों से पूछा है कि हजरत शादी के बाद जब नई दुल्हन घर में आए तो हमें क्या करना चाहिए। शरीयत में तो हर चीज़ का बयान है, कुरान में हर चीज़ का बयान है कि नहीं भाई, है ना, बोले ना सुभान अल्लाह, हर चीज़ का बयान है ना कुरान में। तो ज़रा बताओ, कभी आपने पूछा कि हजरत नई दुल्हन लाने के बाद हमें क्या करना चाहिए। आप पूछोगे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। सुने, सैयद आला हजरत फरमाते हैं, मेरी माँ बहन खास करके सुने, सेल्फी बाद में लेना, फोटो बाद में खींचना, पहले का काम पहले करो, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। फरमाते हैं सैयद आला हजरत, जब किसी घर में नई दुल्हन आती है तो घर के चौखट पर कदम रखने से पहले एक थाली में पानी ले लो, उस थाली के पानी को घर के अंदर रख दो, फिर बीवी से कहा जाए, नई दुल्हन से कहा जाए, पहले उस पानी में अपना दाहिना कदम रखे, फिर बायां कदम रखे, फिर घर के अंदर चली जाए। अब उस पानी का क्या करना है, सैयद आला हजरत फरमाते हैं कि उस पानी को घर के चारों कोने में छिड़क दिया जाए। आप आगे इरशाद फरमाते हैं, जब घर के चारों कोने में उस पानी को छिड़क दिया जाएगा, अगर वो बीवी नेक होगी, वो बीवी पारसा होगी, तो परवरदिगार आलम उसके कदम के धोवन की बरकत से उस घर में बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया करेगा। कभी आपने किया है? नहीं किया ना, करेंगे कैसे।
जानते ही नहीं और जानेंगे कैसे, पूछते ही नहीं, पूछेंगे कैसे, पूछने में शर्म आती है। मेरे अजीज, जहाँ शर्म करना चाहिए वहाँ तो शर्म नहीं करते, और जहाँ शर्म नहीं करना चाहिए वहाँ शर्म में डूब जाते हो। याद रखो, बीवी का नेक होना जरूरी है, बीवी का हसीन और जमील होना जरूरी नहीं है, बीवी का पारसा होना जरूरी है, बीवी का मालदार होना जरूरी नहीं है, बीवी का परहेजगार होना जरूरी है, बीवी का आला हसब व नसब वाला होना जरूरी नहीं है। आज लोग इसी को फोकस करते हैं कि बड़े बाप की बेटी कहीं से मिल जाए, ढेर सारा जहेज का सामान मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, कूलर मिलेगा, खाट मिलेगी, बाइक मिलेगी, ये मिलेगा, ढेक मिलेगा, कूला मिलेगा। इसी उम्मीद में कितने लोग तो पलंग तक नहीं खरीदते हैं, बाइक तक नहीं खरीदते हैं, इसी उम्मीद में कि शादी होगी बेटे की तो ससुराल से बाइक लेनी है, ससुराल से खाट लेना है। इधर लिखता क्या है, नींद आबी बिये होच्छे। क्या लिखता है, नींद आबी शादी। पेपर में लिखा जाता है नींद आबी शादी, फिर अंदर अंदर क्या बात होती है, आपकी बेटी है, जब सोएगी खाट तो एक ठो चाहिए। हम लोग का कोई डिमांड नहीं बाबू, कोई डिमांड नहीं है, लेकिन आपकी बेटी सोएगी कहाँ, तो खाट होने से अच्छा होता है। नींद आबी शादी हो रही है, फिर क्या बोलता है, आपकी बेटी है, कपड़ा तो कहीं रखेगी। हम लोग का बाबू कोई डिमांड नहीं, लेकिन कपड़ा रखने के लिए एक अलमारी अगर हो तो कितना अच्छा होता। ठीक है, आपकी बेटी बाप के घर आएगी जाएगी, कुछ एक तो बाइक होने से अच्छा रहता, लेकिन हम लोग का कोई डिमांड नहीं है, आप लोग जो चाहे दे सकते हैं। इधर नींद आबी, इधर हर चीज की दाबी होती गई है, खाट भी चाहिए, अलमारी भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। अब जरा मुझे बताओ, ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हुए कि नहीं? मेरे अजीज, अपना जाहिर और बातिन एक तरह का रखो। अगर कह रहे हो कि नो डिमांड की शादी हो रही है, तो अल्लाह और रसूल की रजा के खातिर डिमांड को छोड़ दो। अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए हैं मेरे नौजवान भाई, अल्लाह ने तुम्हें पैर सलामत दिए, अरे मेहनत करो, मजदूरी करो। ससुर के सर पर चढ़कर बाइक का डिमांड मत करो, ससुर के पीठ पर बोझ लाद करके खाट अलमारी का डिमांड मत करो। अल्लाह ने जिंदगी दी है, हाथ और पैर दिया, मेहनत मजदूरी करो, अल्लाह इतनी बरकतें देगा, इतनी बरकतें देगा कि तुम समझ भी नहीं पाओगे कि रिस्की की दौलत कहां से आ रही है। फिर आजकल का नौजवान ससुर के दिए हुए बाइक पर चढ़ता है, उसी से फिर ठाठ से ससुराल आता है, आने के बाद क्या कहता है, अब्बा हम आ गए। अब्बा हम आ गए। अबे अब्बा की इतनी फिक्र थी तो इतना भारी भारी डिमांड करा क्यों था? और आजकल छोटे मोटे बाइक से फिर काम नहीं चलता है, लाख सवा लाख 1.5 लाख की बाइक नहीं चलती है। अब क्या चाहिए, KTM देना पड़ेगा, अब रॉयल एनफील्ड देना पड़ेगा, बुलेट देना पड़ेगा, तब जाकर दामाद बाबू के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आएगी। वरना शादी करने आता है, चेहरा ऐसा बिगाड़ के रखता है, लगता है कि मातम घर में चला आया है। अरे मर्दूद, समझना चाहिए तो कर क्या रहा है। एक गरीब बाप बेचारा कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद 2 पैसा कमाकर बेटी की शादी कराता है, कितने पापड़ बेल बेल कर कहां से पैसे जमा करके बारात का इंतजाम करता है, पिंडाल का इंतजाम करता है, लाइटिंग का इंतजाम करता है। उस पर ससुराल वालों के बड़े बड़े डिमांड, दामाद का बड़ा बड़ा डिमांड। मेरे अजीज, याद रखो, ये इस्लामिक कल्चर नहीं है, ये हमारे मजहब इस्लाम ने हमें नहीं सिखाया है। शरीयत इस्लामिया में जहेज मांग कर लेना सख्त नाजायज और हराम है, हराम है, हराम है। अल्लाह ने हाथ और पैर दिया मेरे जवान भाई, आप मेहनत करो, अल्लाह ताला तुम्हें बरकतों से सरफराज फरमा दिया करेगा। बीवी के मकाम को समझो, बीवी मारने पीटने की चीज नहीं होती है, बीवी से मोहब्बत किया करो। आज नशे में आकर नौजवान बीवी को पहले मारता है, गाली गलोच करता है। क्या बीवी इसी चीज का नाम है कि बीवी को मारा जाए? अरे बीवी अगर ना हो, एक मर्द की जिंदगी अधूरी हो जाती है। बीवी अगर ना हो, एक मर्द के खाने पीने का ठिकाना नहीं होता है। बीवी अगर ना हो, मर्द के कपड़े लत्ते धुलने का ठिकाना नहीं रहता है। बीवी अगर ना हो, इसको टाइम से उठाने वाला कोई नहीं होता है। पता चला, एक जिंदगी में जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट शौहर होता है, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बीवी भी हुआ करती है। दोनों का हक एक दूसरे पर आयद होता है। जब दोनों एक दूसरे के हक को अदा करेंगे तो परवरदिगार आलम की रहमत मुस्कुराती हुई नजर आएगी। हक को अदा करें, मैं हक की बात कर रहा हूं, बीवी के हुकूक को अदा किया करें। बीवी का हक बहुत बड़ा होता है। औरतें नेचुरली तौर पर नर्म मिजाज होती है, थोड़े थोड़े बात पर रोने लगती है, इसलिए उनके साथ हुस्न सलूक किया करें, प्यार मोहब्बत से पेश आया करें, बीवी के साथ अच्छा सलूक पेश करें। और ये सास और बहू का झगड़ा तो अल्लाह खैर फरमाए, सोचना चाहिए, वो भी तो एक इंसान ही तो है। अगर किसी औरत की बेटी 8 बजे तक सोए तो किसी माँ को बुरा लगता है? मुझे बताएं।
अगर बेटी 8 बजे तक सोए तो माँ को बुरा लगता है? नहीं लगेगा, कहेगी और सो बेटी और सो। लेकिन अगर बहू 8 बजे तक सो जाए तो सास का चेहरा ऐसा हो जाता है। क्यों बोले? वो भी तो इंसान ही तो है, उसका सोने का हक नहीं है। फर्क यही है ना, फर्क यही है कि हमने उसको बहू समझा है, हमने उसको बहू समझा है। और हमारा डिमांड ये होता है कि वो 6 बजे से सुबह उठ जाए, उठने के बाद झाड़ू लगाए, बर्तन धोए, नाश्ता तैयार करे, बच्चे को खिलाए, बच्चे को स्कूल भेजे। हमने उसके लिए रूटीन बना कर रखा है। लेकिन अगर तुमने बहू को बहू ना समझा बल्कि बेटी समझ लिया तो सारा मसला ही हल हो जाएगा। जिस तरीके से तुम्हें अपनी बेटी से मोहब्बत होती है कि मेरी बेटी 8 बजे उठे चाहे 9 बजे उठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर कभी आपकी बहू भी 8-9 बजे तक कभी सोई रह जाए इत्तेफाकन, तो समझ लो कि मेरी बेटी ही की तरह तो है। मेरी बेटी सोती है तो मुझे बुरा नहीं लगता है। तो आज मेरी बहू अगर सो गई है तो क्या परेशानी की बात है? नरम सलूक पेश करें। घर में अगर सुकून चाहिए, घर में शांति चाहिए, रवैया अच्छा पेश करें। लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों तरह से है, मामला एक तरफा नहीं है कि सिर्फ सास अपनी बहू को बेटी समझे, बल्कि बहू को भी चाहिए कि उसको सास ना समझे बल्कि उसको माँ समझे। जो दर्जा माँ का होता है वही दर्जा सास को दे देना चाहिए। अगर कोई किसी बेटी को कोई माँ डांट दे, बुरा भला कह दे, बेटी को बुरा लगता है? नहीं। क्यों? मेरी माँ है। तो अगर सास डांट दे तो तब बहू को बुरा क्यों लग जाता है? नहीं लगना चाहिए ना, क्योंकि वो सोचती है कि मेरी सास ने मुझे डांटा है। मेरे अजीज, मेरी बहनों, गुजारिश करूंगा, सास को सास का दर्जा ना दो, बल्कि ये समझ लो कि आपकी माँ की तरह है। अगर वो बड़ी है, किसी बात पर तंबीह कर दी, किसी बात पर डांट दी, तो नाराज होने की कोई बात नहीं है। अगर एक दूसरे को रिश्ता बदल कर देखोगे, रिश्ता बदल कर समझोगे, तो जरूर जरूर तुम्हारी जिंदगी में खुशहाली आएगी। घर घर में झगड़ा, लड़ाई की नौबत बहुत कम पेश आएगी। सिर्फ इसी वजह से लड़ाई की नौबत आती है कि हमने एक दूसरे के हुकूक को समझा ही नहीं, एक दूसरे के हुकूक को समझा ही नहीं। और जिस जिस घर में मियाँ और बीवी का झगड़ा होता है, कितना बड़ा नुकसान आपके बच्चों का होता है, कभी आपने अंदाजा भी लगाया? सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो बच्चों का होता है। बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। जब बच्चे डेली सुबह देखेंगे कि मेरे बाप और मेरी माँ गाली गलौज कर रहे हैं, आपस में नोक झोंक कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चा देखकर क्या सीखेगा? बच्चा भी उसी माहौल में ढलेगा ना। इसलिए घर का माहौल सही करें। अगर आपने अपने घर का माहौल दुरुस्त कर लिया तो आपके बच्चे भी आपको देखकर अच्छा ही सीखेंगे। शौहर बीवी से तू तेरा करके बात ना करे, क्योंकि जब बच्चे देखेंगे मेरा बाप मेरी माँ को तू कर कर बात कर रहा है, तेरा कह के बात कर रहा है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। मैं आपको फार्मूला बताकर जा रहा हूँ, सुने। एक सिंपल फार्मूला कि बीवी के साथ कैसे आपको अच्छा सलूक पेश करना है, बीवी को कैसे बुलाना है। आप एक लफ्ज है अरबिक में वाव, हर जगह पर आप वाव लगा ले, आपका बहुत सारा मसला हल होता हुआ नजर आएगा। इधर सुने, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़ी देर और गुफ्तगू होगी, इधर सुने। क्या करें? बीवी के साथ अच्छा सलूक पेश करें, बोलचाल अच्छा करें। क्या करें? लफ्ज वाव हर जगह लगा लें। अगर आप बीवी को इससे पहले ये बोलते थे कि पानी ला, ला नहीं बोलना है, क्या बोलना? पानी लाओ, वाव लगा दीजिए। खाना ला, खाना ला नहीं, खाना लाओ। पैर दबा, दबा नहीं, पैर दबाओ, वाव लगा दीजिए। हर जगह वाव लगाइए, फार्मूला अपनाइए, इंशाअल्लाह अदब भी हो जाएगा, तहजीब भी बरकरार हो जाएगी और सुनने में अच्छा भी लगेगा। कहा जाता है तहजीब दो, अदब लो, इज्जत दो, इज्जत लो। जब आप अपनी बीवी की इज्जत करोगे तो आपकी बीवी भी आपकी इज्जत करती हुई नजर आएगी। वरना पता चलेगा जब बोला कि पैर दबाओ तो गुस्से के मारे आकर उल्टा लाठी मारकर चली जाएगी। खाना ला तो उसको भी तो गुस्सा, वो भी तो इंसान है भाई, उसकी भी तो थकावट है दिन भर की, सुनेगी आपकी बात? नहीं सुनेगी। लेकिन वहीं पर अगर प्यार से कुछ कह दिया जाए ना, मैंने पहले बताया औरतें नर्म मिजाज होती हैं, अगर उनके साथ प्यार से कोई बात कर लिया जाए तो आप कुछ भी कहो आपके लिए पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाएगी, लेकिन प्यार से बताना पड़ेगा, नर्म से बात करनी पड़ेगी। आका करीम अलैहिस्सलाम एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, औरतें टेढ़ी पिसली से पैदा की गई। ये बाईं साइड में जो पिसली है ना, पजरा जिसको बोलते हैं, पजरा, औरतें टेढ़ी पिसली से पैदा की गई। आका इरशाद फरमाते हैं कि उनको पूरा सीधा करने की कोशिश मत करो।
प्यार मोहब्बत के साथ बात करके उनसे काम ले लिया करो। अगर पूरा सीधा करने की कोशिश करोगे तो पिछली टूट जाएगी, और पिछली टूटना ही तलाक है, तलाक है, तलाक है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ना सोचें कि मेरी बीवी तो बात मानती ही नहीं, एक बोलता हूं तो उल्टा करती है, मेरी बीवी मेरी नाफरमानी करती रहती है। आप इसको ना देखें, आप ये सोचें कि अगर उसके अंदर 50 बातें खराब हैं तो 50 बातें अच्छी भी तो हैं, 50 बातें अच्छी भी तो हैं। तो उसकी खराबी को ना देखो, बल्कि उसकी अच्छाई को देखो और उसकी अच्छाई के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। आप अगर चाहोगे पूरा का पूरा उसको सीधा कर दें, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेचुरली तौर पर ही वो लोग कम अकल और टेढ़ी पैदा की गई हैं। तो जब उनके नेचर में यही है, उनके फितरत में यही है, आप चाहकर भी उनको कभी सीधा नहीं कर पाओगे। और जब ज़्यादा सीधा करना चाहोगे तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, फिर एक दिन झगड़ा लड़ाई इतना बढ़ जाएगी कि अल्लाह ना करे तलाक तक की नौबत ज़िंदगी में आ जाती है। इसलिए मेरे अजीज़, बीवी से मोहब्बत किया करें, बीवी से काम लें, उतना लें जितना उसके कैपेसिटी में हो। उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, उसकी ताकत से ज़्यादा उससे काम ना लिया करें, क्योंकि वो सिनफ़े नाजुक हुआ करती हैं, उनकी तबीयत में कमज़ोरी हुआ करती है। आप मर्द हो ना, अगर आप मर्द हो तो बीवी के काम में हाथ बटाया करो। आओ ज़रा देखो, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। आप क्या सोचते हो कि मेरे नबी, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे तमाम कायनात के सरदार बन गए? मेरे नबी जहां बाहर अपने सहाबा को नमाज सिखाते थे, रोज़ा सिखाते थे, हज और ज़कात सिखाते थे, वही मेरे मुस्तफ़ा जब घर में तशरीफ़ लाते, हदीस पाक के अल्फाज हैं, वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मेहनत अहलिही, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाया करते थे, अपनी बीवियों के काम में हाथ बटाया करते थे। सब्जी भी लाते थे, अपने सर पर कंघा खुद किया करते थे, अपना कपड़ा भी धोते थे। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका के अखलाक बता रहा हूँ। कभी आप अपनी बीवी के साथ बैठे हो कि बीवी आलू छील रही, आप भी बैठ कर थोड़ा आलू छील लो? कभी ऐसा हुआ है? कभी उनके खाना बनाने बैठी है, कुछ हेल्प कभी आपने किया है? आप तो सोचते हो कि हम तो मर्द हैं, हम खट के बॉम्बे से आए, हम खट के दिल्ली से आए, हम किचन में क्यों जाएंगे? पकाने का काम उसका है, वो पका कर देगी, हम बैठकर भल भल खाएंगे। बस यही सोचते होगे ना। कामों में हाथ बटाया करो। बीवी के काम में हाथ बटाने से कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन आप इसका एहसास ज़रूर करेंगे अगर आप उसके काम में हाथ बटाएंगे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाया करेगी। ये मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका ऐसा ही किया करते थे। और बीवियों से मोहब्बत कैसा, अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी तो ऐसी मोहब्बत फरमाया करते थे जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कोई कायम नहीं कर सकता। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत फरमाते कि जब खाने के लिए बैठते थे तो हड्डी वाली बोटी मेरे हुजूर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। हड्डी वाली बोटी, आयशा फरमाती हैं कि एक हड्डी वाली बोटी उठाकर पहले मैं खाती, फिर जिस जगह से मैं वो गोश्त को नोच कर खाती थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बोटी को मेरे हाथ से लेते और वहीं पर अपना मुबारक मुंह रखकर आप नोच कर खाया करते थे। सुभान अल्लाह। नबी से बेहतरीन जिंदगी किसी की है? नबी से बेहतर दुनिया में कोई आया है ना आएगा। वो अफजलुल अंबिया हैं, सैयदुल बशर हैं, तमाम कायनात के सरदार हैं। जरा उनका अमल देखो, बीवियों के साथ कैसा रवैया पेश कर रहे हैं। यकीन जानो मेरे भाई, अगर आज भी बीवियों के साथ आप ऐसा सलूक पेश करोगे, ऐसा रवैया पेश करोगे, तो यकीनन आपकी बीवी पूरी जिंदगी आपकी गुलामी करेगी, कभी आपकी मुखालफत नहीं करेगी, कभी आपके खिलाफ नहीं बोलेगी, लेकिन उनके साथ भी अच्छा सलूक पेश करना पड़ेगा। आप सिर्फ ये सोचोगे मैं कुछ भी करूं लेकिन उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और बिलखुसूस आज के दौर में तो ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, वो ज़माना और था जब औरतें दबकर अंडर में किसी के रह जाया करती थी, लेकिन आज कोई दबकर रहने वाली नहीं है। आजकल कोई किसी की बात सुनकर रहने वाली नहीं है। बिस्तर उठाएगी, बोरिया उठाएगी, बाप के घर चली जाएगी। अब तुम समझते रहो कहाँ खाओगे, कहाँ नहाओगे, कहाँ सोओगे, अब तुम समझते रहो। तो आजकल कोई किसी का मोहताज नहीं है, दुनिया बहुत वसी हो गई है। इसलिए मेरे अजीज, अगर चाहते हो ज़िंदगी में खुशहाली तो बीवी के साथ अच्छा सलूक पेश करो। शौहर बीवी का हक़ अदा करे, बीवी शौहर का हक़ अदा करे। जब दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजरती हुई नज़र आएगी। यही पैगाम
सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। आप इरशाद फरमाते हैं, आज हम में बहुत सारे लोग वो होते हैं जो चाय के दुकान पर जाते हैं, दोस्त यार सबको बुलाएंगे, आओ चाय पियो, आओ समोसा खाओ, आओ नाश्ता करो। क्या फैयाजी, हातिम ताई आ गया है। इतनी फैयाजी और अखलाक, किरदार, बाहर वालों के साथ बहुत अच्छा पेश करेगा, उलमा से मिलेगा, अवाम से मिलेगा, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे घर में आता है बस बीवी को सब काटने के लिए दौड़ता है। बीवी के ऊपर गुस्सा, माँ के ऊपर गुस्सा, बहन के ऊपर गुस्सा, यही होता है। सुने, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेहतरीन इंसान कौन है, कामयाब इंसान कौन है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ऐ लोगों सुनो, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, और सुनो मैं तुम में सबसे बेहतरीन हूँ क्योंकि मैं अपने अज़वाज से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किया करता हूँ। अगर आपका रवैया बाहर वालों के साथ अच्छा है लेकिन घर वालों के साथ बुरा है तो आप अच्छे आदमी नहीं हो। अच्छा मोमिन कौन है? अच्छा इंसान वो होगा जो बाहर वालों के साथ भी अच्छा सलूक करे और घर आए तो बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करे, माँ के साथ भी अच्छा सलूक करे, बहनों के साथ भी अच्छा सलूक करे। वही शख्स सच्चा पक्का मुसलमान और मोमिन कहलाएगा। मेरे अजीज, जिंदगी को समझो, अल्लाह ने कुछ दिनों की ज़िंदगी अता की है। अगर आप चाहते हैं तो इस ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आएगी, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आप खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी की खुशी को बर्बाद करते हुए नज़र आओगे। तो हुकूक दोनों के हैं, बीवी का हक औरत शौहर के ऊपर, शौहर का हक बीवी के ऊपर, दोनों को एक दूसरे का हक अदा करने का हुक्म हदीस पाक में दिया गया है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। गुजारिश करूँगा हमारे जो भी नौजवान हैं वो शादी से पहले खूबसूरती ना देखें, अगर शादी नहीं हुई है तो ऐसी औरत देखें जो दीनदार हो, जो परहेजगार हो, क्योंकि जो परहेजगार औरत होगी वो शौहर के हुकूक को समझा करेगी। लेकिन अगर आपने हुस्न देखकर शादी की है तो हुस्न तक बात रह जाएगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी में खुशहाली कभी भी नहीं आएगी। इसी बिना पर ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं, एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचें। अल्लाह पाक नूर मुजस्सम कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हजरात ने मिलकर इस अजीम शान इजलास को मुनक्किद किया, परवरदिगार आलम उन सबों के कारोबार में, रिस्क में बेपनाह बरकत नाज़िल अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठे रहें, अपनी जगह से ना उठें। अब आप लोगों के सामने मुक़र्रर बावकार खतीब बावकार खतीब अहले सुन्नत तर्जमान मसलक आला हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद साबित अली क़ादरी साहब क़िबला को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जो हज़रात इधर बैठे हैं आ जाएं, सामने आ जाएं। आप लोग सामने आ जाएं। जो हज़रात इधर बैठे हैं सामने आ जाएं। आप लोग माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, नेक लोग हैं। आप लोग आ जाएं, सामने आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। मेरे रज़ा की करामत को क्या समझते हो? मेरे रज़ा की करामत को क्या समझते हो? उड़ीसा के बड़े हजरत को क्या समझते हो? रज़ा का नारा लगाते हैं जेल के अंदर, मेरे मुजाहिदे मिल्लत को क्या समझते हो?